नमस्कार दोस्तों ग्रहों के न्यायाधीश जातकों पर ढैया पनौती और साढ़े साती लाने वाले शनिदेव जो कर्म पुरुष हैं, कर्मवीर हैं, वो 17 जून 2023 को स्वराशि यानी अपनी कुंभ राशि में वक्री होने वाले हैं। ज्योतिष में शनिदेव को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। यह सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं। लगभग 2.5 वर्ष तक एक राशि में स्थित रहकर ढैया का निर्माण करते हैं और इसी कारण शनि का प्रभाव किसी भी व्यक्ति पर सबसे अधिक पड़ता है, क्योंकि यह दो राशियों मकर और कुंभ के स्वामी हैं और जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के अतिरिक्त तीसरे भाव, 7वें भाव और 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। इस प्रकार न्यूनतम रूप से भी शनि का प्रभाव कम से कम 6 राशियों पर एक बार में हो सकता है। शनिदेव का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में बड़े बड़े बदलाव लाने में सक्षम होता है। यह कर्म सेवा के कारक ग्रह हैं। इन्हें न्यायदाता और कर्म फलदाता भी कहा जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार शुभ अशुभ परिणाम प्रदान करते हैं। यह व्यक्ति को सीख देने के लिए बड़े कठोर हो सकते हैं, लेकिन कभी भी उसका आहित करने का प्रयास नहीं करते, अपितु उसे कुंदन की तरह तपाकर सोना बनाना इनकी विशेषता है। यह मेष राशि में नीच अवस्था में और तुला राशि में उच्च अवस्था में होते हैं। वर्तमान समय में शनि अपनी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और इसी कुंभ राशि में 17 जून 2023 की रात्रि 10:48 पर यह वक्री अवस्था में हो जाएंगे और अपनी वक्री चाल से समस्त जीवधारियों को प्रभावित करेंगे। शनि की वक्र दृष्टि आमतौर पर अनुकूल नहीं मानी जाती, लेकिन जिन जातकों की कुंडली में शनि वक्री अवस्था में होते हैं उन शनि की वक्री अवस्था में अत्यधिक अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होती है और उनके जीवन में उन्नति का वास होने लगता है। शनिदेव कुंभ राशि में 4 नवंबर 2023 की प्रातः 8:26 तक वक्री रहकर एक बार पुनः मार्गीय अवस्था में आ जाएंगे और जातकों को शनि के वक्री चाल से मुक्ति प्राप्त होगी। ग्रह जगत में सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले मंद गति से चलने वाले शनैश्चर महाराज आपके जीवन में क्या प्रभाव लेकर आने वाले हैं, यह आपको बताएंगे। शनि कुंभ राशि में वक्री को आधार बनाकर यह वीडियो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। शनि कर्म प्रधान ग्रह है, इसलिए आपके जीवन में कर्म की गति को निर्धारित करने में शनि का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है और यह देखते हैं कि आप अपने कर्म को सही दिशा में कर रहे हैं अथवा नहीं। यह न्याय और सेवा के कारक ग्रह हैं, इसलिए यह व्यक्ति को न्यायाधीश और वकील के साथ साथ नौकरी पेशा व्यक्ति भी बनाते हैं। व्यक्ति के कर्म को प्रभावित करने वाले शनि ग्रह अब कुंभ राशि में वक्री होने जा रहे हैं। इस प्रकार यह आपके जीवन को विभिन्न रूपों में प्रभावित करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि आपकी राशि पर अर्थात शनि के वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको हम बताना चाहते हैं कि वक्री अवस्था क्या है। किसी भी ग्रह की 3 अवस्थाएं होती हैं: मार्गीय अवस्था, अतिचार्य अवस्था और वक्री अवस्था। जब कोई ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते समय अपनी निर्धारित चाल पर प्रवेश करता है, निर्धारित गति से चलता है, तो उसे ग्रह का मार्गी होना कहते हैं। और जब कोई ग्रह अपनी निर्धारित गति से तीव्र गति से दूसरी राशि में गोचर करता है तो उसे अतिचारी ग्रह कहते हैं। और जब कोई ग्रह अपनी निर्धारित चाल से मंद गति से, धीमी गति से चलता है तब उसे वक्री अवस्था कहते हैं। और वक्री अवस्था में ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रह उल्टी चाल चल रहा है, अर्थात जिस दिशा में उसे जाना चाहिए उस दिशा में ना जाकर बल्कि उसके विपरीत दिशा में जा रहा है। ऐसा भ्रम होता है, ऐसा प्रतीत होता है। दोस्तों, जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है ना, तो उसका प्रभाव वो कम हो जाता है, चाहे वो शुभ प्रभाव हो या अशुभ प्रभाव हो। तो चूंकि शनि को क्रूर ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि ये कर्म प्रधान ग्रह हैं। जैसा आप कार्य करेंगे वैसे ही आपको सफलता देंगे, वैसा ही आपको न्याय देंगे। तो शनि वक्री अवस्था में होंगे तो इनके जो क्रूर प्रभाव थे वो दूर हो जाएंगे
और आपकी जीवन के ऊपर जो समस्याएं थीं, जो परेशानियां थीं, जो बाधाएं थीं, जो रुकावटें थीं, वो दूर हो जाएंगी और सब कुछ सही ढंग से चलने लगेगा। तो आज अपनी इस वीडियो में हम यही बात करने जा रहे हैं कि शनि आपकी कुंडली में सस पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। कुछ लोगों के जीवन में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण करेंगे। ये क्या है, इससे आपको क्या लाभ होगा और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो शनि अपनी वक्री अवस्था में आपको प्रदान करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि सस पंच महापुरुष योग क्या होता है और इससे व्यक्ति के जीवन में, जातक के जीवन में क्या लाभ होते हैं। दोस्तों, सस नामक राजयोग जिस व्यक्ति की कुंडली में होता है वह व्यक्ति राजाओं जैसी जिंदगी जीता है। साथ ही वह चाहे गरीब घर में पैदा हो लेकिन वह अमीर आदमी बनता है। उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है और समाज में वह अपनी अलग पहचान बनाता है। आपको बता दें कि सस राजयोग का निर्माण शनि देव के द्वारा होता है। तो आइए जानते हैं कि सस राजयोग बनता कैसे है। सस महापुरुष पंच महापुरुष में आता है। वहीं यह योग तब बनता है जब शनि लग्न भाव से या चंद्र भाव से केंद्र भाव पर हो, यानी शनि देव यदि किसी कुंडली में लग्न अथवा चंद्रमा से 1, 4, 7 या 10वें स्थान में तुला, मकर या कुंभ राशि में विराजमान हो तो ऐसी कुंडली में सस योग का निर्माण होता है। ये लोग भाग्यशाली लोगों की कुंडली में ही बनता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जिस व्यक्ति की कुंडली में सस राजयोग होता है वह व्यक्ति समाज में खूब सम्मान पाता है, कोई बड़ा राजनेता होता है, साथ ही लोग उसकी बात को सुनते हैं और अमल में लाते हैं। वहीं जब शनिदेव किसी व्यक्ति की कुंडली में उच्च के होकर बैठते हैं तो वह व्यक्ति अपने कैरियर में बहुत ऊंचा नाम कमाता है। साथ ही व्यक्ति किसी गांव या कोई एनजीओ का प्रधान सेवक होता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति बड़े सरकारी अफसर, अभियंता, जज और वकील बनते हैं। गरीब परिवार में जन्म लेकर भी बनते हैं अमीर। वैदिक ज्योतिष के अनुसार यदि शनिदेव तुला राशि में विराजमान हो तो इस योग का बेहद शुभ फल प्राप्त होता है, क्योंकि शनिदेव की उच्च राशि तुला ही है। इसलिए जिस व्यक्ति की कुंडली में यह योग होता है वह व्यक्ति गरीब परिवार में जन्म लेकर भी अमीर बनता है। साथ ही ऐसे लोगों को की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहती है। साथ ही ये लोग धनवान होते हैं, ये लोग दान देने वाले भी होते हैं। ये लोग गरीबों को समय समय पर कुछ ना कुछ उनके लिए करते रहते हैं। तो अब आइए दोस्तों विश्लेषण करते हैं कि विभिन्न राशि के जातकों पर शनि की वक्री अवस्था का क्या प्रभाव पड़ेगा और उन्हें कैसा फल प्राप्त हो। यह विश्लेषण आपकी कुंडली में चंद्र राशि पर आधारित होगा। वीडियो के अंत में मैं आपको शनि के उपाय भी बताऊंगा। प्रिय कुंभ राशि के जातकों, 17 जून 2023 को शनि आपकी ही राशि में जो है अर्थात कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पर शनि आपके लग्न भाव में विराजमान है। और चूंकि लग्न भाव जो है ये केंद्रीय भाव में आता है और यहाँ पर शनि अपने ही घर में है, तो यहाँ पर सस नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं और उसका फल भी आपको प्रदान करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ग्रह जब वक्री अवस्था में होता है तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो अभी तक आपके जीवन में शनि के प्रभाव से जो परेशानियां थीं, जो कष्ट थे, जो असफलताएं थीं, 17 जून से वह दूर होने लगेंगी, क्योंकि 17 जून से शनि वक्री हो जाएंगे और उनका जो प्रभाव है वो कम होने लगेगा। शनि, जैसा कि आपको पता है कि कर्म फलदाता होते हैं, शनि को ग्रहों का न्यायाधीश कहा गया है। तो आपको जो है इस गोचर काल के दौरान अथक परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत से आप जी नहीं चुरा सकते हैं, लेकिन शनि आपको फल भी प्रदान करेंगे। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वो अपने एक घर पहले का भी फल आपको प्रदान करता है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि आप शनि आपके द्वादश भाव, लग्न भाव, तृतीय भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, इन सभी भावों से संबंधित हैं। इसी के साथ शनि स्वामी हैं आपके द्वादश भाव के और आपके लग्न भाव के स्वामी हैं। तो इसी पर हम विश्लेषण करेंगे कि शनि की वक्री होने का जो है आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, लग्न भाव की बात करते हैं कि लग्न भाव में आपके लग्नेश हैं शनि और सस नामक पंच महापुरुष योग भी बना रहे हैं। लग्न भाव होता है स्व का भाव, व्यक्तित्व का भाव होता है, स्वभाव आपकी आयु का भाव होता है, यश सुख मान सम्मान स्वास्थ्य, देश या विदेश में निवेश, कार्य की ओर झुकाव, राजनीति, अहंकार, उच्च शिक्षा, लंबी यात्राओं का होता है। तो इस समय शनि के प्रभाव के कारण आपके स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा होगा, आपका यश सुख में कमी आई होगी, मान सम्मान में कमी आई होगी, आपके स्वास्थ्य में गिरावट आई होगी, देश या विदेश में निवेश में आपको प्रॉफिट नहीं हुआ होगा, कार्य के प्रति जो है आपका झुकाव नहीं रहा होगा, कर्म के प्रति आप विमुख हो रहे थे, राजनीति के क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही थी, आपके मन में अहंकार ने जन्म ले लिया था। तो ये सारी चीज़ें आपकी दूर हो जाएंगी, आपका व्यक्तित्व निखरेगा, स्वभाव में सरलता आएगी, आपकी आयु में वृद्धि होगी, यश सुख मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपका स्वास्थ्य सही हो जाएगा, देश या विदेश में निवेश करेंगे उसका आपको प्रॉफिट मिलेगा, कार्य की ओर आपका झुकाव होगा, राजनीति के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, आपके मन में जो अहंकार है वो अहंकार दूर हो जाएगा। अगर आप उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलताएं मिलेंगी। आप व्यवसाय या तीर्थ यात्रा के लिए लंबी यात्राएं भी कर सकते हैं, विदेशी लोगों से आपके संपर्क होंगे, बच्चों का भाग्य आपका उन्नति की ओर होगा, आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, पिता का भाग्योदय होगा और स्वयं के प्रयासों से आप धन भी अर्जित करेंगे, धन का संचय भी करेंगे और राज सिंहासन का सुख भोग करेंगे। तो 17 जून से आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया समय आ रहा है। इन क्षेत्रों में जो आपकी परेशानियां थीं वो परेशानियां अब आपकी दूर हो रही हैं। इसी के साथ शनि की तीसरी दृष्टि आपके तृतीय भाव पर पड़ रही है और तृतीय भाव जो है वो होता है पराक्रम का भाव होता है। भाई बहनों के साथ आपके रिश्तों में खटास थी, मानसिक शक्ति आप क्षीण हो चुकी थी, छोटी मोटी यात्राएं करना चाह रहे थे, आपको सफलता नहीं मिल रही थी, पड़ोसी रिश्तेदार मित्रों से आपकी बनती नहीं थी, कर्ज से आप लदे हुए थे, आपको किसी भी क्षेत्र में जो है सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन शनि के वक्री होते ही आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे, आपकी मानसिक शक्ति में वृद्धि होगी, छोटी मोटी व्यवसाय के लिए यात्राएं भी कर सकते हैं, पड़ोसी रिश्तेदार मित्रों के साथ आपके संबंध अच्छे बन जाएंगे, आप दीर्घायु को प्राप्त करेंगे। अगर आप लेखन कला, इंटरनेट, गणित, संपादन के क्षेत्र से जुड़े हैं तो इसमें आपको धन लाभ होगा, कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। जितने भी संचार के माध्यम हैं, पोस्ट ऑफिस है, टीवी है, रेडियो है, टेलीकम्युनिकेशन है, मोबाइल है, इन क्षेत्रों से अगर जुड़े हैं तो इन सभी क्षेत्रों में जो है आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर पुनर्विवाह आप करना चाहते हैं तो वो भी संभव है। अगर आपको किसी कारणवश निवास का परिवर्तन करना पड़ा है तो आपका जो है स्वगृह वापसी भी होगी। और अगर आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं और सिविल सर्विसेज उच्च जो है शासन प्रशासन की तैयारी कर रहे हैं तो IAS IPS जैसी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें सफलता के चांसेस बन रहे हैं। इसी के साथ शनि की 7वीं दृष्टि आप यहाँ देख रहे हैं आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। शनि की 7वीं दृष्टि जो है सप्तम भाव पड़ रही है और सप्तम भाव यहाँ पर है सिंह राशि। सप्तम भाव होता है वैवाहिक जीवन का, जीवन साथी और पार्टनर का। अगर आपकी वैवाहिक जीवन में असंतुष्टि का भाव था, जीवन साथी से आपकी बन नहीं रही थी, मनमुटाव चल रहा था, पार्टनर के साथ जो है आपके अच्छे संबंध नहीं थे, तो 17 जून से वो संबंध अच्छे हो जाएंगे, वैवाहिक जीवन आपका सुखमय हो जाएगा। सप्तम भाव होता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का। ये पुरुषार्थ हैं मनुष्य के। इन सभी क्षेत्रों में जो है आपको सफलता प्राप्त होगी। आप व्यवसाय के सिलसिले में विदेश यात्रा करने में सफल होंगे, व्यापार करने में सफल होंगे, आप अपनी गुप्त ऊर्जा का प्रकटीकरण करेंगे। और अगर आप वैवाहिक या व्यापारिक साझेदारी करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आपके घर में किसी प्रकार की चोरी हो गई थी तो चोरी का खुलासा हो जाएगा। विदेशी व्यापार में आपको सफलता मिलेगी, विवाह में आपको सफलता मिलेगी,
विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण होगा, भौतिक सुख एवं संसाधन की वृद्धि होगी। अगर आप नर्सिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर आप किसी प्रकार की यौन संबंधी विकार से पीड़ित थे, आपकी सामाजिक छवि खराब हो गई थी, आपका जीवन जो है समृद्धशाली नहीं था, तो यौन संबंधी विकार भी आपके दूर हो जाएंगे, आपकी सामाजिक छवि अच्छी हो जाएगी और आपका जीवन समृद्धशाली बन जाएगा। इसी के साथ शनि की 10वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ रही है। 10वां भाव जो होता है कर्म और कैरियर का भाव होता है। अब यहाँ पर आप जो भी कार्य करेंगे वो कार्य जो है आपका स्लो मोशन में होगा, उसमें सफलता आपको धीमी गति से प्राप्त होगी, क्योंकि शनि वक्री होने पर इनकी चाल जो है धीमी हो जाती है। 10वां भाव कैरियर, व्यवसाय, उपलब्धि, मान सम्मान, महत्वाकांक्षा, धन और रैंक का होता है, आजीविका का होता है। पिता की आयु बढ़ेगी। अगर आप कृषि के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, अगर आप प्रशासनिक नियुक्ति चाहते हैं, स्थायित्व चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, शासन प्रशासन के क्षेत्र में सफलता चाहते हैं, सरकारी प्रतिनिधि हैं, अगर आप हैं, उच्च पद पर आसीन हैं, आप समाज के नेतृत्व करता हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में जो है आपको सफलता प्राप्त होगी। अभी तक इन सभी क्षेत्रों में जो है आप सफल नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब आप इन सभी क्षेत्रों में जो है सफल होना प्रारंभ कर देंगे। अगर आप लोहा, लकड़ी, ईंट, पत्थर आदि का व्यवसाय करते हैं तो इन व्यवसायों में भी आपको जो है धन लाभ की प्राप्ति होगी, इन व्यवसाय में भी आप सफल होंगे। इसी के साथ पिता से आपको खुशियां प्राप्त होंगी। पिता के घर का जो है आप सुख भोग करेंगे। वाणिज्य मंत्रालय से अगर आप जुड़े हैं तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी, उच्च पद और प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी। आप अपने जीवन में राजा, राजशाही और कुलीनता जैसी स्थिति महसूस करेंगे। अगर आप संसद से जुड़े हुए हैं, सरकारी प्रतिनिधि हैं, तो यहाँ आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आपको संतान नहीं है तो आप गोद ले सकते हैं, यह समय आपके लिए उचित है। इसी के साथ शनि जिस घर में विराजमान है उसके एक घर पहले का फल भी आपको प्रदान करेंगे। तो उसके पहले का घर द्वादश भाव है, और द्वादश भाव जो होता है व्यय एवं हानि का होता है, स्वप्न का होता है, निद्रा का होता है। पत्नी के रोग हो सकता है, आपकी पत्नी किसी बीमारी से पीड़ित रही हो, माता का भाग्य सही नहीं रहा हो, किसी प्रकार की आप दैवी आपदा और दुर्घटना झेल रहे हों, फिजूल खर्ची झेल रहे हों, तो ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी और आपका जीवन बिल्कुल सफल हो जाएगा। आपकी किसी प्रकार की कोई हानि शनि नहीं होने देंगे। आपके कर्म के अनुसार आपको फल प्रदान करेंगे। आपका आय से अधिक खर्च नहीं होगा। हो सकता है आपको कारागार, जेल जाना पड़ा हो, स्थान परिवर्तन करना हो, या बहुत सारे गुप्त शत्रु आपके जो है उत्पन्न हो गए हों, तो ये सभी दूर हो जाएगा। आपके गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे। आप घर वापसी करेंगे, कारागार से आपको मुक्ति मिल जाएगी। हो सकता है कि आप धोखेबाजी का शिकार इस बीच में रहे हों, तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। अर्थात जितनी भी जो है चीज़ें हैं जहाँ पर आप असफल हो रहे थे, जहाँ आपको सफलता नहीं मिल रही थी, शनि की वक्री होने से उन सभी क्षेत्रों में जो है आपको सफलता प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा और आप जो कुछ चाहते हैं, आपकी महत्वाकांक्षा पूर्ण होगी। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपका मान सम्मान है, धन है, रैंक है, हर जगह जो है आपको लाभ मिलेगा। कृषि के क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्ति होगी। व्यवसाय के क्षेत्र में आप सफल बनेंगे, जो है कैरियर में आप उन्नति करेंगे, और जो कुछ आप सोचते हैं सब कुछ आपको शनि महाराज यहाँ पर प्रदान कराएंगे। तो आइए अब बात करते हैं कि शनि के उपाय क्या हैं। शनि देव की क्रूर दृष्टि से बचने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना अचूक उपाय है। अगर आपकी कुंडली में ढैया 7.5 चल रही है या फिर आप शनि के प्रकोप से पीड़ित हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। श्री हनुमान चालीसा का पाठ शनि के सभी कष्टों से मुक्ति दिलाता है। शनि मंत्र का जाप करें। ओम प्राम प्रेम प्रौ सह शनिश्चराय नमः। उपरोक्त मंत्र शनि बीज मंत्र है। शनि देव की क्रूर दृष्टि से बचने के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम संग शनिश्चराय नमः। शनि ग्रह को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। तेल और छाया पात्र का दान। शनि देव को तिल, तेल और छाया पात्र दान अत्यंत प्रिय है। माना जाता है कि इन चीज़ों का दान करने से शनि ग्रह शांत होता है और शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार
इनका दान करने से शनिदेव द्वारा दिए गए कष्ट दूर होते हैं। छाया पात्र दान करने की एक अन्य विधि है। मिट्टी के किसी बर्तन में सरसों का तेल लें और उसमें अपनी परछाई देकर उसे दान कर दें। धतूरे की जड़ का उपाय। शनि ग्रह की कृपा दृष्टि पाने के लिए शास्त्रों में धतूरे की जड़ को धारण करने की सलाह दी गई है। धतूरे की जड़ को गले या हाथ में बांधकर इसको धारण करें। इस जड़ को धारण करने से शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धतूरे की जड़ को शनिवार के दिन शनि होरा अथवा शनि नक्षत्र में धारण करना अति शुभ माना जाता है। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 7 मुखी रुद्राक्ष शनि ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। रुद्राक्ष धारण करने से शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और शनि ग्रह से संबंधित दोष दूर होते हैं। इस रुद्राक्ष को सोमवार या शनिवार के दिन गंगा जल से धोकर धारण करने से शनि के कष्टों से राहत मिलती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।